हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके साथ बात करूंगा मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के ऊपर। इससे रिलेटेड मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूं। मैंने 2 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए। तो इन्होंने मेरा प्रोफाइल देखकर मुझे वो रोल दे भी दिया था, लेकिन जब सैलरी दे रहे थे तो इन्होंने कहा था कि वो 70,000 रुपीज़ ही दे सकते हैं। मैंने इनसे अराउंड 1,20,000 और 1,00,000 की बात की, लेकिन इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से हम 70,000 ही दे सकते हैं, और मैंने फिर इस पोजीशन को कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने इस पोजीशन को कैंसिल कर दिया क्योंकि यूएसए में ये मेरी एज ए पोस्ट डॉक 3 से 4 दिन की सैलरी है। तो मैं अपनी ये 3 से 4 दिन की सैलरी छोड़कर, जो कि 70,000 है, वो मणिपाल यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करूँ, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ के लिए बहुत खुश हुआ कि 10 साल पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले पाता। और अगर आज का दिन देखूं तो ये यूनिवर्सिटी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे पे नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है इन टर्म ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग। और अगर बात करूं 10 से 15 सालों की, इस यूनिवर्सिटी ने NIRF रैंकिंग में अपना स्टेटस मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बात करते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की। यहाँ पर अराउंड 11 कोर्सेज हैं एम फार्मेसी के, जिसमें कोर ब्रांचेस जो कि एम फार्म की हैं केमिस्ट्री, इकोलॉजी, स्यूटिक्स और कोग्नोसी, और इन्हीं से निकली हुई दूसरी ब्रांचेस लाइक रेगुलेटरी अफेयर, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्वालिटी एश्योरेंस, बायोटेक्नोलॉजी और एनालिसिस है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो बी फार्मेसी में यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो वो PCI अप्रूव होना चाहिए, और आपके बी फार्मेसी में 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ दिस इज़ मैंडेटरी टू सबमिट ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके रखिए। और आजकल मैंने देखा है बहुत सी जो यूनिवर्सिटी होती हैं अपने यहाँ एम फार्मेसी एडमिशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन मांगती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तो वो भी आप बनाकर रख लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET देना पड़ता है, और इसमें ऑफ कोर्स आपको एज ए GPAT क्वालिफाई प्रेफरेंस मिलती है मेरिट लिस्ट में, तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको GPAT की स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है MPharm स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड GPAT एग्जामिनेशन डू ऑब्टेन द स्कॉलरशिप फ्रॉम AICTE। तो आपको GPAT की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो फीस दोस्तों 10 से 15 साल पहले भी इस यूनिवर्सिटी की बहुत हाई थी, इसलिए मैं यहाँ की फ़ीस पे करने में अनेबल था। और आज के टाइम में भी अगर मैं देखूँ तो फ़ीस बहुत हाई है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 2 साल का कोर्स है और 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4,54,000, जिसमें 10,000 क्वेश्चन मनी है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट है 4,44,000 का। तो आपका पूरा कोर्स 9 लाख का पड़ता है। यहाँ पे एक बात कह दूँ, ये सिर्फ आपके कोर्स की फीस है, हॉस्टल चार्जेस अलग से होंगे। तो अराउंड ये आपको पूरा कोर्स यहाँ पे 10 से 11 लाख का पड़ता है। GPAT की अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो 3 लाख मिलती है। तो पूरा कोर्स अगर देखूँ तो 11 माइनस 3 8 लाख का आपको यहाँ पे एम फार्मेसी का पड़ेगा। तो अब देखते हैं इनका प्लेसमेंट कैसा है। तो मोस्टली दोस्तों जब भी मैं प्लेसमेंट चेक करता हूँ तो क्योरा पे चेक करता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मेंशन करते हैं कि वहाँ पे प्लेसमेंट कैसी जाती है, कितना पैकेज मिलता है। ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज का भी आपको यहाँ पे पैकेज और प्लेसमेंट डेटा भी मिल जाता है। तो आप अपना क्वेश्चन पुटअप कीजिए और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जब मैंने यहाँ के रिव्यू पढ़े, आल्दो रिव्यू थोड़े पुराने हैं, 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर, लेकिन अच्छे रिव्यू है। मतलब 7 से लेके पिछले 2 सालों तक इनके रिव्यू अच्छे ही मिले हैं जो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं। और कुछ ने लिखा है कि 30,000 से 50,000 तक की जॉब भी मिल जाती है आसपास की कंपनियों से। तो यस, मैं मानता हूँ कि आसपास में कंपनी होगी, क्योंकि जो आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी है वो उडुपी में है, और उडुपी से थोड़ी दूर ही है पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, जहाँ पे फार्मा कंपनीज बहुत सारी हैं। और उडुपी खुद एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे है, तो यहाँ पे फार्मा कंपनीज का आना लाजमी है। तो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी होता होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता होगा तो ऑफलाइन प्लेसमेंट होने के खूब चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को एकेडमिक पे पूरा ध्यान दिया जाता है, तो कोर्स उनके पूरी टिक पे होता है। और रिसर्च के मामले में भी ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल ब्रांच है और दूसरी ब्रांचेस भी हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर ठीक है।
अब मैं इनके NIRF रैंकिंग पे जाता हूँ और NIRF रैंकिंग में मणिपाल कॉलेज ने 8th पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है। मतलब कभी ये 5th पे हो जाती है, कभी 8th पे हो जाती है। तो अभी इससे ऊपर जो प्राइवेट में है वो बेस्ट हैं बिट्स पिलानी और JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और 8th पोजीशन पे आती है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो दोस्तों यहाँ NIRF रैंकिंग में एक बात बता दूं कि क्या है, आप टोटली रिलायबल मत हो जाइए NIRF रैंकिंग के ऊपर। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको नाइपर मोहाली में एडमिशन मिल रहा हो और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा हो, आप किसे प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स आप नाइपर मोहाली को प्रेफर करेंगे, लेकिन NIRF रैंकिंग क्या है? 4th, और पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है? 2। और ऐसे ही अगर आपको ICT मिल रहा हो और दूसरी तरफ मिल रहा हो जामिया हमदर्द, आप किसे प्रेफर करेंगे? आप ICT को प्रेफर करेंगे। तो NIRF रैंकिंग में बहुत चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि वहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट कितने हैं, PhD स्टूडेंट कितने हैं, फैकल्टी कितने हैं, सैलरी कितनी मिल रही है। अब नाइपर मोहाली में क्या कहते हैं, B.Pharm कोर्स नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ स्टूडेंट भी कम है। लेकिन अगर आपको मैं परसेप्शन दिखाऊँ स्टूडेंट की और फैकल्टी की, तो 100% है। मतलब यहाँ 100% जो स्टूडेंट और फैकल्टी हैं वो खुश हैं इस यूनिवर्सिटी से। तो आप NIRF रैंकिंग के ऊपर रिलायबल मत हो जाइए, आप इसके काफ़ी सारे फैक्टर हो, तो अभी उसको आप माइंड से पूरा निकाल दीजिए। लेकिन अब हम चेक करते हैं मणिपाल कॉलेज का, जो हम बात लेकिन अगर अब हम बात करें मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की, तो परसेप्शन देखिए 81% है। तो 81% लोग यहाँ पे खुश हैं इससे। और आप अगर रिसर्च देखेंगे फैक्टर, तो 50% हैप्पी हैं कि रिसर्च यहाँ पे ठीक ठाक होती है। लेकिन यहाँ पे टीचिंग का अगर देखूँ तो 75% है। मतलब यहाँ पे टीचिंग अच्छी होती है। अब मैं बाकी चीज़ें देखूँ इसमें, तो अब मैं इनका एडमिशन देखता हूँ। 2018-19 में इनके यहाँ पे 165 का इनटेक था, जिसमें से 115 स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन लिया और 114 स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए। मे बी एक फेल हो गया हो, आई डोंट नो द रीज़न। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए 114 में से 81 है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई है, इसका ये भी मतलब है कि कुछ स्टूडेंट ने ऑफलाइन अपनी प्लेसमेंट भी करवाई है। ओके, जरूरी नहीं है कि हर एक की ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट होती हो। जो NIRF डेटा होता है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ NIRF डेटा के ऊपर। NIRF डेटा का एक फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट हर यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फर्दर टीचर को भेज देता है, तो टीचर अपने हिसाब से अपना डेटा डाल देता है। ओके, मेरी लैब में 3 स्टूडेंट थे, एक की प्लेसमेंट होगी। अब ये मेंशन नहीं होता कि ऑनलाइन प्लेसमेंट है या ऑफलाइन प्लेसमेंट है। और जो इनकी प्लेसमेंट नहीं होती उनको वो लिख देते हैं कि हायर स्टडी के लिए चले गए हैं, चाहे वो बेचारे कोशिश क्यों ना कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, लेकिन लिख देते हैं ताकि उनको NIRF रैंकिंग अच्छी मिल जाए। ये सभी कॉलेजेस का हिसाब है और ये डेटा फिल करके वो NIRF पे सबमिट कर देते हैं। और साथ ही साथ ये जो डेटा प्रोवाइड करते हैं NIRF को, ये इनको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लगाना होता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो NIRF रैंकिंग इनकी होगी नहीं। तो देयर इज़ नो थर्ड पार्टी जो इस डेटा को वेरीफाई किए करे कि क्या सच में डेटा प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर यहाँ की मीडियम सैलरी की बात करूँ तो 3,50,000 है। मुझे लग रहा है कि ये जेन्युइन है। रीज़न बीइंग कि अगर फार्मा कंपनी में अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इस यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट अर्न करते हो, तो नियर अबाउट आपको 30 से 40,000 तक का पैकेज मिल जाता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि यस, इनका जो डेटा है रिगार्डिंग प्लेसमेंट वो सही है। नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो इतनी ही होगी। तो जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा था कि NIRF डेटा रिलायबल है या नहीं है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो कुवरा पे। वहाँ पे भी काफ़ी लोग मेंशन करते हैं कि, जैसे एक एग्जांपल पढ़ लेता हूँ। माई कॉलेज इज़ ए 3-tier इंजीनियरिंग कॉलेज, नाइदर टीचिंग फैकल्टी नॉर प्लेसमेंट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर कॉलेज to be in top 100 in India. Yet my college is ranked in top 100 and that is 270. तो हमेशा प्लेसमेंट पे ही नहीं देखा जाता, हमेशा टीचिंग पे भी नहीं देखा जाता और ना ही रिसर्च। सभी फैक्टर को जोड़ के एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये है NIRF रैंकिंग का सच। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और मैं कहना चाहूँगा कि यस, ये जो यूनिवर्सिटी है वो बिट्स पिलानी JSS के बराबर है। तो आप यहाँ पे एडमिशन की सोच सकते हैं अगर ये आप ये एडमिशन फ़ीस पे करने में कैपेबल हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।